अगर मैं आपसे पूछूं, एक तरफ है वुड और दूसरी तरफ है गोल्ड एंड डायमंड, तो आप क्या चूज करोगे? ऑफ कोर्स आपका आंसर होगा गोल्ड एंड डायमंड। बट रुको, अभी आप अर्थ के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो। अगर आप यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो आप वुड चूज करोगे, क्योंकि वुड इस यूनिवर्स में बहुत ज्यादा रेयर है। इस चीज को समझने के लिए समझते हैं ये सब चीजें प्रोड्यूस कैसे होती हैं। देखो, जो ये वुड है ये कोई बाहर से नहीं आ रही, ये अर्थ पर ही फॉर्मेशन हो रहा है इसका, मतलब ये अर्थ पर ही बन रही है। लेकिन डायमंड और गोल्ड बाहर से आते हैं, वो अर्थ पर नहीं बनते। अभी समझ जाओगे। तो वुड क्या है? वुड एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब ये कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं है, लिविंग थिंग है। ये लिविंग थिंग से प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब वुड को प्रोड्यूस होने के लिए कॉम्प्लेक्स लाइफ चाहिए, जैसे हमारे प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। किसके हेल्प से? वाटर की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से। तब जाकर प्लांट्स ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं, तब जाकर वुड बनता है। समझ रहे हो? मतलब वुड को प्रोड्यूस होने के लिए लाइफ चाहिए, जो कि हमारे अर्थ पर पॉसिबल है, क्योंकि हमारा अर्थ एक हैबिटेबल जोन में है, हैबिटेबल प्लेनेट है। वहां पर सनलाइट भी है, ऑक्सीजन भी है, लिक्विड फॉर्म में वाटर भी है, और हमारा एटमॉस्फेयर भी अच्छा है। इसलिए आपको वुड अर्थ पर दिख जाता है। लेकिन अगर आप यूनिवर्स की बात करोगे तो अभी तक हमने जितना भी यूनिवर्स को ऑब्जर्व किया है, हमें कहीं भी वुड नहीं मिला। लेकिन डायमंड और गोल्ड मिल जाते हैं, क्योंकि डायमंड और गोल्ड का प्रोसेस अलग है। डायमंड और गोल्ड का फॉर्मेशन होता है जियोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग मैटर। देखो, गोल्ड गोल्ड कैसे बनता है? गोल्ड बनता है जब दो स्टार कोलाइड करते हैं। देखो, हमारे यूनिवर्स में स्टार्स है, जैसे हमारा सन है, सन भी एक स्टार है। जब स्टार की एज हो जाती है, जब वो मरने वाला होता है, या जब स्टार्स कोलाइड करते हैं, जब सुपरनोवास बनते हैं, और जब वे स्टार्स कोलाइड करते हैं, जब उनका जो मलबा होता है, जो उनका डस्ट होता है, वो यूनिवर्स में फैलता है। समझ रहे हो? आज से लगभग 4.84 बिलियन साल पहले जब हमारी अर्थ बनी थी, वो डस्ट पार्टिकल से बनी थी। तो जो डस्ट पार्टिकल, जो सुपरनोवास फटते हैं, उसका डस्ट पार्टिकल बहुत सारे मेटल्स प्रोड्यूस करते हैं। उसमें से होता है गोल्ड। मतलब वो गोल्ड किसी प्लेनेट पर जाकर, वो सुपरनोवा जब फटते हैं तो वो जो उनका मलबा प्लेट पर आकर मिलता है, तब जाकर गोल्ड बनता है। मतलब जो आप अभी सोने की अंगूठी पहन रहे हो, वो जब दो स्टार मरे थे, उनका जो डस्ट है वो आप पहन रहे हो। ये कोई अर्थ पर नहीं बनी, ये आती है स्पेस से। इसलिए गोल्ड का फॉर्मेशन इस यूनिवर्स में बहुत ज्यादा कॉमन है, क्योंकि स्टार्स बनते रहते हैं, फूटते रहते हैं, एक्सप्लोजन होता रहता है। क्योंकि यूनिवर्स बहुत ज्यादा बड़ा है, 2-3 बिलियन से ज्यादा गैलेक्सीज है, बिलियंस ऑफ स्टार्स है। तो स्टार्स का कोलाइड होना और स्टार्स का न्यू स्टार का बोर्न होना, ये सब चीज हमारे यूनिवर्स में बहुत ज्यादा कॉमन है। अब समझते हैं डायमंड का फॉर्मेशन। देखो, डायमंड सिंपल है। डायमंड एक कार्बन की फॉर्म है। कार्बन कैसे? डायमंड का फॉर्मेशन दो चीजों से बनता है। एक तो कार्बन, टेम्परेचर और ग्रेविटी। मतलब जब कार्बन हमारे प्लेनेट पर आता है, तो उसके जब वो अंडरग्राउंड जाता है ना, जब अंडरग्राउंड 150-200 किलोमीटर अंडरग्राउंड जब कार्बन चला जाता है, बिलियन सालों तक उसके अंदर ग्रेविटी उसको प्रेशर करती है, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर उस पर लगता है कार्बन के ऊपर। ठीक है? और टेम्परेचर ज्यादा हाई होता है, तो बहुत सालों के बाद क्रिस्टल क्लियर एक प्रोडक्ट निकलता है, उसको हम डायमंड बोलते हैं। समझ रहे हो? मतलब एक तरह से कार्बन से डायमंड बनता है। उसके बाद लिए क्या चाहिए? खाली एक तो टेम्परेचर हाई चाहिए। जो आप अगर अर्थ के नीचे जाओगे, कोर में जाओगे, किसी भी प्लेनेट के कोर में जाओगे, तो आपको टेम्परेचर हाई मिल जाएगा। प्रेशर, ग्रेविटी, बड़े से बड़े प्लेनेट के पास इतनी ग्रेविटी होती है कि उसको ऐसा प्रेशर मिल पाए। तो डायमंड का फॉर्मेशन बहुत सिंपल है। इस यूनिवर्स में ऐसे ऐसे प्लेनेट्स हैं जिन पर डायमंड की बारिश होती है। मतलब हमारा सोलर सिस्टम में देख लो आप, नेपट्टून और यूरेनस में साइंटिस्ट बिलीव करते हैं वहां पर डायमंड की बारिश होती है, क्योंकि वहां पर हाई फॉर्म में कार्बन है। कार्बन का सिंपल मतलब क्या है? कार्बन जो आप पेंसिल होती है ना, पेंसिल लीड, वो होता है कार्बन। कार्बन इस यूनिवर्स में बहुत कॉमन चीज है। मतलब जो लीड अगर आप उसे दबा दोगे ना जमीन के अंदर 150 किलोमीटर से 200 किलोमीटर अंदर, तब एक्सट्रीम प्रेशर पड़ेगा उस पे, जब उस पे एक्सट्रीम हीट लगेगी। देखो, सिंपल वे में समझा रहा हूँ मैं आपको, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बता रहा। कार्बन जब नीचे जाता है, हीट लगती है, टेम्परेचर ज्यादा हाई होता है, तो डायमंड बनता है। लेकिन यूनिवर्स में ऐसे ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां पर डायमंड की बारिश भी होती है। गोल्ड बिल्कुल सिंपल है, जब स्टार्स कोलाइड होते रहते हैं, गोल्ड बन जाता है। डायमंड ऐसे ऐसे प्लैनेट डिस्कवर कर लिए हमने जहां पर डायमंड बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में है। समझ रहे हो? तो जितना भी हमने अभी तक यूनिवर्स को ऑब्जर्व किया है, जितने भी स्टडी की है, हमने कहीं भी वुड नहीं देखा, लेकिन डायमंड और गोल्ड हमने बहुत जगह देखा है। मतलब अभी तक जितना भी हमने यूज, ऐसा नहीं है कि वुड हो नहीं सकता यूनिवर्स में, हो सकता है, बट अभी तक हमने कहीं भी डिस्कवरी नहीं की। इसलिए वुड इज मोर रेयर देन गोल्ड एंड डायमंड, क्योंकि वुड को प्रोड्यूस होने के लिए लाइफ चाहिए। वुड क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन जियोलॉजिकल प्रोसेस है डायमंड एंड गोल्ड। वो नॉर्मल बनते रहते हैं इस यूनिवर्स के अंदर। इसलिए नेक्स्ट टाइम अगर आप लकड़ी की चेयर पर बैठोगे ना, तो आप ये इमेजिन करना आप बहुत ज्यादा रेयर चीज में बैठे हो इस यूनिवर्स के अकॉर्डिंग। भले आप अर्थ के आपको आसपास पेड़ पौधे दिख जाते हैं, लेकिन यूनिवर्स में बहुत ज्यादा रेयर चीज है। इसलिए आपको लगता है कि जो आप सोने की अंगूठी पहन रहे हो बहुत ज्यादा रेयर है,
वो अर्थ पर रेयर है, लेकिन आप बाहर निकलोगे यूनिवर्स में, आपको ऐसे ऐसे प्लेनेट मिल जाएंगे जहां पर गोल्ड भर भर के पड़ा है, डायमंड भर भर के पड़े हैं। समझ रहे हो? तो अगर देखो एक थिंकिंग है, अगर एलियन अगर अर्थ पर आए तो सबसे पहले वो अर्थ की लकड़ी चुराएंगे, सोचेंगे यार क्या लकड़ी है, ये तो हमने पहले देखी नहीं। समझ रहे हो? तो आपके क्या थॉट्स है इस व्यू पे, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। नेक्स्ट टाइम अगर आप लकड़ी को देखो, समझ जाना आप बहुत ज्यादा रेयर चीज को देख रहे हो और बहुत ज्यादा रेयर चीज को आप पकड़ रहे हो। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। ऐसे कंटेंट मिलाता रहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू।